अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। येस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मई 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मई मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, वो आपके लिए क्या महसूस करेंगे, फील करेंगे, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और फाइनली मई मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, मई 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हाई प्रिस्टेस रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे या फिर मई स्टार्टिंग में आप हो सकता है थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे थे, 100% अपने रिलेशनशिप को नहीं दे रहे थे। थोड़ा सा हो सकता है आप सीक्रेटिव भी हो रहे थे, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है पार्टनर से खुल के नहीं शेयर कर रहे थे। नटशल में मैं कह सकती हूँ कि आप उतने ट्रांसपेरेंट अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रहे थे। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ रैबिट का कार्ड कहता है कहीं मई स्टार्टिंग में या फिर कुछ टाइम से आपको ये फीलिंग हो रही है कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए। कहीं एक क्लोजनेस आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पर एस ऑफ इमोशंस एंड स्पिरिट ऑफ सन के कार्ड्स कहते हैं कि एक नई बिगनिंग करने की आप कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो बहुत टाइम से आपने नहीं शेयर करी वो शेयर करें। और यहाँ पे देखिए रिजरक्शन, एनर्जी, वाइटलिटी भी लिखा हुआ है। तो कहीं बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए महसूस कर रहे हैं। जो एनर्जी पीछे मिसिंग थी, जो एक वाइटलिटी, जो एक मैं कहूँगी कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट पीछे मिसिंग था, वो कहीं फिर से वापस आता हुआ दिख रहा है। और इसी एक्साइटमेंट, इसी एंथुजियाज्म के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, तो कहीं आप उनको बहुत करेजसली डील कर रहे हैं। कुछ भी चैलेंजेस अगर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से रिलेटेड, चीज़ों को बेहतर करने से रिलेटेड, तो बहुत फिर से मैं कहूँगी करेजसली, बोल्डली आप उनको डील कर रहे हैं। बहुत एक विल पावर, डिटर्मिनेशन आपके मन में रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ गाया यानी कि मदर अर्थ फैमिली का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और हम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो आपकी फैमिली ही है। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिर्फ एक लव रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं उनके साथ फैमिली स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। और कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि वो ही आपकी फैमिली हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे देखिए स्पिरिट ऑफ फॉक्स का कार्ड कहता है कि वो थोड़ा सा कनिंगली चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं या तो देखिए उनके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं या फिर पीछे आपने विड्रॉ किया, आप सीक्रेटिव रहे, तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़े से कॉशियस हो गए हैं। देखिए जो भी सामने वाला कह रहा होता है, कर रहा होता है, कभी कभी उसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बहुत क्लियरली हमने यहाँ पर हाई प्रीस्टेस रिवर्स के कार्ड में देखा कि आप उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे थे, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर नहीं रख रहे थे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे थे। और कहीं आपके पार्टनर के लिए अगर मैं देखूं, यहाँ पे स्पिरिट ऑफ फॉक्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, थोड़ा क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हैं, सरफेस लेवल के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी आपको उनकी एनर्जीज में दिखेगा। लेकिन मन ही मन इंटेंशंस मुझे थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं। बहुत एक क्लियर इंटेंशंस उनके नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि मिड में बहुत केयर फ्री होके, बहुत जिसे बोलते हैं ना कैजुअली चीज़ों को लें,
कहीं उनकी तरफ से एक कमिटमेंट मिसिंग रहती हुई दिख रही है, फ्रीडम अपनी वो चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं फिर से मैं कहूँगी कि बहुत कैजुअली, बहुत केयर फ्री, बहुत केयरलेसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड मे के लिए यहाँ पर स्पिरिट ऑफ टाइम एंड द चैरियट रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़े से मैं कहूँगी कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या फिर अपने तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों को वो टाइम पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, उनको कन्फ्यूजन हो रही है, क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, और कहीं वेट किसी चीज़ का कर रहे हैं। अगेन कहूँगी टाइम पे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड चैरियट रिवर्स का कार्ड कहता है चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं लिब्रास की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि एक हर्ट वाली एनर्जीज पीछे थी, और हमने देखा भी लिब्रास कि आप उतने ट्रांसपेरेंट नहीं रह रहे थे, आपके पार्टनर भी शायद थोड़ा क्लेवरली या स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे थे, उनके इंटेंशंस बहुत ग्रेट नहीं थे, और जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर कहीं 3 ऑफ वॉइसेस रिवर्स का कार्ड कह रहा है एक हर्ट एनर्जीज थी, जिसमें से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उस हर्ट को हील करें उस पर फोकस रह रहा है। और यहाँ पे स्पिरिट ऑफ कैट का कार्ड कहता है कि कहीं कुछ चीज़ों को लेकर क्यूरियस हो रहे हैं, साथ ही साथ सामने वाले के ऊपर अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स के लिए उतने डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड म्यूज़ ऑफ इमोशंस एंड स्पिरिट ऑफ एक्सलेयर का कार्ड कहता है कि कहीं मिड में चीज़ें किसी लेवल पे बेहतर होती हुई दिख रही हैं, जो प्यार पीछे था वो रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिट ऑफ एक्सलेयर का कार्ड इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, तो कहीं बहुत एक मैजिक सा एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और जो भी मन कर रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड में के लिए यहाँ पर द एम्प्रेस एंड स्पिरिट ऑफ क्रॉस के कार्ड्स कहते हैं सरफेस लेवल के लिए चीज़ें बेहतर हो गई हैं, प्यार, मोहब्बत एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक कंफर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, कहीं एक दूसरे की केयर, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए बर्डन महसूस कर रहे हैं। पीछे जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उससे क्या लेसन मिला, क्या अंडरस्टैंडिंग मिली, उसको नहीं भूलना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी सरफेस लेवल के लिए चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हुई दिख रही हैं, कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन कोई चीज़ किसी लेवल पे थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा प्रेशराइज भी करती हुई दिख रही है। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए मई 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।